एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले आज की हाईलाइटेड पॉइंट्स की क्या अपडेट है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन को लेकर। सीबीएसई का क्या कहना है इस पर, क्या है प्रेजेंट का आंकड़ा कि क्यों सीबीएसई को एग्जामिनेशन इस ईयर कैंसिल करने चाहिए। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके इन सारी बिंदुओं पर और समझाते हैं एक्चुअल में क्या है आज की जो मेन बातें हैं और मेन पॉइंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। गाइस, वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक शेयर कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है भारत के पूर्व राष्ट्रपति कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि अगर हम आंकड़ों को देखें तो डेली हमें तकरीबन 50 से 60 हज़ार केसेस देखने को मिल रहे हैं जो कि कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और रजिस्टर्ड हो रहे हैं। अभी तक टोटल कंफर्म केसेस की बात करें तो आंकड़ा बहुत ज़्यादा हद से, मतलब कि यार 22 लाख से भी पार निकल चुका है ये आंकड़ा। ठीक है, 22 लाख से भी ज़्यादा केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अभी भी एक्टिव केसेस की बात करें तो 6 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं पूरे इंडिया के अंदर। और अगर डेली बात करें, अगर मैं एक आंकड़ा उठाऊं दिल्ली का और ये सैटरडे का आंकड़ा है तो यार 1404 केसेस रजिस्टर्ड किए गए थे सैटरडे को। उसमें से तकरीबन 16 लोगों की डेथ हुई है। ठीक है, जो कोविड पॉजिटिव थे उनमें से। और यार एक ओवरऑल दिल्ली का आंकड़ा देखें, ओवरऑल अभी तक तो तकरीबन 1.5 लाख के करीबन केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं नेशनल कैपिटल के अंदर। तो यार कहीं से भी ये फैसला कि एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराना, बच्चों को एग्ज़ामिनेशन सेंटर बुलाना, ये कहीं भी हद तक किसी भी हद तक सही फैसला नहीं कह सकते। ठीक है, यहाँ पर सीबीएसई को दोबारा सोचना चाहिए कि जब यूनिवर्सिटीज़ अपने फर्स्ट और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम कैंसिल करा सकती हैं। इनफैक्ट सीबीएसई ने भी अपने एग्ज़ामिनेशन कैंसिल किए थे बच्चों के, जिनके एग्ज़ामिनेशन नहीं हो पाए उनको पास किया गया। तो फिर कंपार्टमेंट का ये नाटक क्यों, कंपार्टमेंट क्यों बच्चों को दी गई। ठीक है, तो उनके साथ में भी ऐसा होना चाहिए था, उनको भी पास किया जाए। जब बच्चों के जिनके एग्ज़ामिनेशन नहीं हुए उनको पास कर सकते हैं ग्रेस मार्क्स के ऊपर, एवरेज मार्क्स के ऊपर, तो बच्चों को जहाँ कंपार्टमेंट आई है तो वहाँ पर ग्रेस मार्क्स देकर उनको पास क्यों नहीं किया जाना चाहिए। ये मेरा एक और पॉइंट है। देन उसके बाद में यार, जब हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि स्टे होम स्टे सेफ और सीबीएसई कहती है कि आइए एग्ज़ाम दीजिए, सेंटर पे आइए, तो यार इस दोनों ही बातों में किस प्रकार से आप कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे। एक तरफ सीबीएसई कहती है कि हम एग्ज़ाम लेंगे और दूसरी तरफ गवर्नमेंट कहती है घर पर रहें, सेफ़ रहें। ऐसे दौर में इस टाइम पर कहीं भी बाहर निकलना किसी भी व्यक्ति के लिए सही नहीं है। अगर आम नागरिकों से हटकर हम बड़े बड़े जो व्यक्ति हैं हमारे देश के मेन पावर में हैं, जैसे होम मिनिस्टर हो गए हमारे देश के, या फिर राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति, जो कि कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक आम नागरिक, एक स्टूडेंट कैसे सेफ रह सकता है अगर वो बाहर एग्जामिनेशन देने जाएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सीबीएसई को सोचना चाहिए कि ये बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं है और सीबीएसई को अपनी मनमानी यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। ये स्टूडेंट की लाइफ का भी सवाल है। सीबीएसई का कहना है कि कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन कराना मजबूरी है बिकॉज इसका अफेक्ट पड़ेगा आपके जेईई मेंस या फिर नीट की तैयारी पर या फिर किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशन पर। तो यार ऐसा कहना किसी भी लिहाज से सही नहीं है। जब आप जिन स्टूडेंट के एग्जामिनेशन नहीं हुए उनको एवरेज मार्क्स पे पास कर सकते हैं, एक सही प्रकार से पास करके उनको मार्कशीट अलॉट कर सकते हैं, तो बच्चों को यहाँ पर ग्रेस मार्क्स देकर पास करने में क्या दिक्कत है। ठीक है, और आप सभी को पता है कई बार सीबीएसई में ऐसी मिस्टेक्स देखी गई हैं, कॉपी चेकिंग को लेकर हो चाहे किसी और मामला हो। मैंने ऑलरेडी सारे इश्यूज़ पर बात की है, आपको वीडियोस में मिल जाएगी जिसमें मैंने एक बात की थी। एक बच्ची को 2 मार्क्स दिए गए, बल्कि उसके जब रीचेकिंग हुई, जब उसने 5,000 से ज़्यादा रुपये खर्च कर दिए उसके पेरेंट्स ने, तब उसके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए जब उसकी रीचेकिंग हुई कॉपियों की। तो यार ये किस लिहाज से कॉपियाँ चेक की गई हैं, मैं सही प्रकार से कहूँ तो एक प्रकार से सीबीएसई ने बिल्कुल भी इस बार ध्यान नहीं दिया है और उन टीचर्स ने भी ध्यान नहीं दिया है जिन्होंने कॉपियाँ चेक की हैं। माना कि इस बार सबके लिए समस्या दी, घर पे कॉपियाँ चेक की हैं, पीडीएफ फाइल के जरिए चेक की हैं, थोड़ी समस्याएं आई होंगी, लेकिन इस प्रकार की समस्याएं आप क्रिएट करेंगे, लापरवाही बरतेंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। पर वो टीचर्स तो सेफ हो गए, लेकिन समस्या जो प्रॉब्लम मेन फेस करनी है वो स्टूडेंट को करनी है, उनके मार्क्स कटे हैं। अब या तो जिन स्टूडेंट ने अफोर्ड कर लिया, रीचेकिंग करा ली, उनके मार्क्स तो इम्प्रूव हो गए, बट बाकी स्टूडेंट के साथ में भी ऐसी लापरवाही हुई होगी, उनके मार्क्स कटे होंगे, तो उसका क्या।
ठीक है, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे रेज होता है। तो इन पर सीबीएसई को आगे से ध्यान देना चाहिए कि ऐसी लापरवाही ना हो, और ये एक पॉजिटिव कमेंट है तो इसको सही प्रकार से लेना चाहिए सीबीएसई को भी। और यार अभी का जो मेन मुद्दा है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन को लेकर, उस पर जल्द से जल्द फैसला आना चाहिए और सभी बच्चों को ग्रेस मार्क्स के अकॉर्डिंग पास किया जाना चाहिए। कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना किसी भी लिहाज से सही नहीं है। इनफैक्ट बात करें दिल्ली गवर्नमेंट या महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, इन्होंने ऑलरेडी बोला हुआ है हमारे स्टेट में जितने भी विश्वविद्यालय स्कूल कॉलेजेस हैं उन सभी के एग्जामिनेशन नहीं होंगे, इनफैक्ट फाइनल ईयर के भी नहीं होंगे। इस पर ऑलरेडी केस चल रहा है, लेकिन बात अलग है। बट यहाँ पर स्कूल लेवल पर दिल्ली गवर्नमेंट को या फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को फैसले लेने का अधिकार है। यूनिवर्सिटीज़ की बात अलग है कि स्टेट गवर्नमेंट उस पर फैसला नहीं ले सकती, फाइनल डिसीजन यूजीसी को ही लेना है उस पर, बिकॉज यूजीसी के अंडर में ही ये सारी बातें आती हैं। बट यहाँ पर जो फैसला है सीबीएसई को लेकर वो दिल्ली गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकती हैं, और यहाँ पर सीबीएसई को भी देखना होगा कि ऐसी सिचुएशन में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। चाहे आप स्टूडेंट के लिहाज से देखें, ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो कई ऐसे इलाकों से हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, ट्रांसपोर्टेशन की हो या फिर कई और प्रकार की, या फिर हेल्थ इश्यूज़ को देख लें जो स्टूडेंट के साथ में है। तो इस प्रकार को इन सारी समस्याओं को देखते हुए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का डिसीजन एक प्रकार से लापरवाही या फिर गलत डिसीजन होगा, और ये कंडक्ट कराना पूरी तरह स्टूडेंट के फेवर में नहीं है, अगेंस्ट है पूरी तरह। और मैं कहूँगा कि सीबीएसई को ऐसा नहीं करना चाहिए और आपके एग्जामिनेशन कैंसिल होने चाहिए। अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं आया कि आपके एग्जामिनेशन जो कंपार्टमेंट के हैं कैंसिल हो गए। हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, करते रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे ट्वीट को रीट्वीट करिए ताकि सीबीएसई तक हमारी बात पहुँचे और आपके एग्जामिनेशन कैंसिल हो पाएँ। और इन सभी बातों से बचें कि आपके एग्जामिनेशन कैंसिल हो चुके हैं। आप लोग अपनी स्टडी फोकस भी करिए ताकि अगर एग्जामिनेशन बाई चांस कंडक्ट हो भी जाते हैं तो आप लोग प्रिपेयर रहें। आपको एक प्रकार से एक शौक ना लगे कि एंड में एक प्रकार से डेट अनाउंस कर दिया और आपके पास में कोई और चॉइस या फिर और कोई रास्ता ना बचे। तो यार तैयारी भी करते रहें, और जैसी ही अपडेट मिलती है आप सभी के साथ में शेयर होगी, और हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो एग्जामिनेशन है वो कैंसिल हो पाए। तो चलिए ये थी फाइनल अपडेट, मिलते हैं एक और अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों। और यार वीडियो को लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, बाय दोस्तों।